हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार सिलेक्शनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 9th का मैथ का हमारा जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 1.1 का आ गया है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई करना है आपको, क्या करना है? जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला आपका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या दिया है। तो आप समझिए, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जैसा कि बच्चों मैंने आपको समझाया है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। और देखिए, आपको मैं इसके बारे में फिर से मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो बच्चों, आप एक चीज जानते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या? वो देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हम लोग जो पहले स्टार्टिंग कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमने आपको बताया रियल नंबर। मैंने बताया था, क्या बताया था बच्चों? रियल नंबर। हमने रियल नंबर के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। रियल नंबर के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो रियल नंबर को हमने क्या किया था, इसको हमने 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था बच्चों? आपको बस ऐसे ही आपको डायग्राम बना के दिखाना है, स्टेटमेंट में जस्टिफाई करना है, तो आपको ऐसे ही बताना होगा, ठीक है? तो मैंने आपको पहले सबसे पहले बताया था रेशनल नंबर। क्या बताया था पहले आपका? रेशनल नंबर। और दूसरा मैंने आपको सेकंड नंबर मैंने बताया था इरेशनल नंबर। क्या बताया था? ई रैशनल नंबर। क्या मैंने आपको बताया था बच्चों? ई रैशनल नंबर। ई रैशनल नंबर, ठीक है? तो आप देख सकते हैं एवरी इरेशनल नंबर क्या हो सकते हैं? रियल नंबर। हाँ बच्चों, देखिए, जितने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होंगे आपका क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, ठीक है बच्चों? क्या होंगे आपका? रियल नंबर होंगे। तो आपका ये क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है? आप चाहे ये तरीके से अगर दिखा दीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सर्कल आप बनाइए, ठीक है? इसको आप क्या बोलिए? रियल नंबर बोलिए, ठीक है? रियल नंबर। और रियल नंबर के अंदर आप 2 तो ऐसे आप सर्कल बना दीजिए, इसको बोल दीजिए रैशनल, रैशनल नंबर, और इसको बोल दीजिए इरेशनल नंबर। ऐसे आप दिखाते हैं तो आपका क्या होगा एग्जाम में? मैम लोग भी समझेंगे कि हाँ, आपको सही से समझ में आता है, या सर लोग भी समझेंगे कि आपको सही से समझ में आ रहा है, आपने सही से किया, नहीं आपने चीटिंग नहीं किया है, आपने जो भी बताया अपने दम पे बताया है, ठीक है? अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो, ठीक है? चलिए, आप देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको हम रेज कर दे रहे हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और नोट्स आप लोग बनाते रहिए। तो देखिए, यहां पे लिखा है एवरी पॉइंट, यहां पे लिखा हुआ एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा होगा? रूट एम, वेयर एम इज क्या होगा आपका? नेचुरल नंबर होगा। तो ये आपको कह रहा है कि जो हमारा रूट एम है, ठीक है, ये एम है आपका, क्या है आपका? नेचुरल नंबर होगा, ठीक है बच्चों? ये आपका नेचुरल नंबर होगा। और ये क्या कर रहा है कि आपको नंबर लाइंस पे क्या हम लोग इसको रूट एम को दिखा सकते हैं। तो मैं आपको दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा और एक ऐसे, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके, ठीक है? तो चलिए, नंबर लाइन पे हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो आइए, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। आप सभी को पता है
कि ये जो मिडिल में होता है ये क्या होता है आपका, 0 होता है, और आपका लेफ्ट साइड क्या होता है आपका, माइनस होता है, निगेटिव साइन होता है, निगेटिव साइन होता है, और राइट साइड पे आपका पॉजिटिव साइन होता है। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव साइन। इतना आप लोग ने समझा। चलिए उसके बाद आपको क्या देखना है, अब मैं आपको यहाँ पे एक रूट में √2 लेता हूं और √3 लेता हूं। तो बच्चों आप यहां पे देख लीजिए, नंबर लाइन पे तो मैंने √2 और √3 दिखा दिया। क्या आपको √2 और √3 के बीच में कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से मैंने समझा दिया, और देखिए दूसरे तरीके से क्या समझाना है आपको, ये बताइए √4 है, √4 का अगर हम निकाले सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा स्क्वायर रूट क्या आएगा इसका, 2 का स्क्वायर रूट √4 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे √5 लिख दूं तो क्या आप इसका कुछ वैल्यू आएगा, नहीं आएगा। हाँ, m जो है, जो रूट में m की जो बात कर रहा है, m आपका क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर तो है पर यहाँ पे रूट है। ये परफेक्ट ना स्क्वायर है ना परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो जिसको हम लोग नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं, या आप ऐसे करके दिखा दीजिए। ठीक है, ऐसे, या मैंने जो आपको नंबर लाइन पे मैंने दिखाया है उसे दोनों का आप दिखा लेंगे। दोनों में से अगर आप चाहे इसको सॉल्व करके दिखाएंगे चाहे उसको कराएंगे, नंबर आपको पूरा मिलेगा। चलिए समझ में आपको आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड नंबर, जो थर्ड नंबर पॉइंट है इसको समझते हैं। ये क्या कर रहा है थर्ड नंबर आपको पॉइंट में, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि देखिए फर्स्ट वाले स्टेटमेंट आपका क्या कर रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बट यहां पे थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो आप कह सकते हैं कि जब पहला हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो जाहिर सी बात है हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट रहेगा वो फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, अब आपको कहेंगे कि सर आप डायरेक्टली ऐसे बता दिए, अब मैं आपको रीजन से थ्रू समझाते हैं। ठीक है, रीजन आपको मैं देके दिखाता हूं। अब मैंने आपको अभी समझाया था रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में मैंने समझाया था कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को हमने आपको पता है दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया था। पहला पार्ट था हमारा, फर्स्ट पार्ट था हमारा रैशनल नंबर, और हमारा सेकेंड पार्ट था इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो बच्चों ये बताइए 3/2 ये क्या है आपका, रियल नंबर तो है, 3/2 रियल नंबर तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या इरेशनल नंबर है क्या, नहीं है ना। क्या है, क्या नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये नहीं कह सकते हैं ना भाई। जब एक को फॉलो करा तो सेकंड को भी फॉलो करना चाहिए था ना, तो नहीं फॉलो किया तो क्या होगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। समझ गए, बात खत्म, कट टू कट आपको समझना है, ज्यादा इसमें हॉट पॉच करने की जरूरत नहीं है। चलिए आपका एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ये सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ आल पॉजिटिव इंटीजर irrational if not given an example of the square root of a number that is a rational number। तो बच्चों आपको क्या बताना है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था
इंटीजर्स के बारे में मैंने समझाया था आपको, मैंने इरेशनल नंबर भी मैंने समझाया था। उसमें क्या कह रहा है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जितने के जितने क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर होंगे। तो बच्चों ये बताइए √5 है, ये आप क्या कहेंगे, सर ये इरेशनल नंबर है। क्या कहेंगे, ये इरेशनल नंबर है। हमने कहा हाँ जी ठीक है। मैंने कहा √2 भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है। √3 भी इरेशनल नंबर है। और मैं अगर बात करूं, और अगर मैं बात करूं √4 का, तो √4 आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है आपका यहाँ पे 2 हो रहा है, जो कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर है √4, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रैशनल नंबर बन जा रहा है। क्या बन रहा है हमारा, रैशनल नंबर बन रहा है बच्चों। इतना आपको समझ में आ रहा है ना, कमेंट आप करिए, कमेंट आप करिएंगे तो समझ में आपको अच्छे से आएगा, हम लोग को भी समझ में आएगा। तो आप लोग कमेंट करना ना भूले, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, मैं आपको जितना आपको स्टेटमेंट डाल देना, ठीक है, इतना आप सॉल्व कर देंगे, आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, ये सब क्या है आपका, √5, √2, √3, ये क्या है आपका, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो आप इसका क्या कह सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि अगर रूट में ऐसे लिखे इन परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर ही, जो स्क्वायर रूट के अंदर इन परफेक्ट जो होंगे नंबर्स होंगे, वो आपका क्या कहलाए होंगे, आपके इरेशनल नंबर होंगे। समझ रहे हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है बच्चों। समझ गया ना, ये चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। चलिए, एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाँ यहाँ पे रहेगा, शो द रूट ऑफ द नंबर लाइन, नंबर दैट इज अ रैशनल लाइन। यहाँ बच्चों ये लिखा होगा, नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे आपको शो करना है √5 को, नंबर लाइन पे आपको शो करवाना है, ठीक है। √5 को नंबर लाइन पे आपको शो करवाना है, ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया। बिल्कुल, ये आपको करना है, √5 को नंबर लाइन पर शो करवाना है। तो सबसे पहले आपको शो कैसे करवाएंगे, शो करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, √5 का, √5 को नंबर लाइन पे आपको शो करवाना है, ठीक है, शो करना है। तो आप कैसे करेंगे शो, तो देखिए, शो करने से पहले आपको समझना ये है, एक हम लोग लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, क्या लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल लेते हैं। तो राइट एंगल बनाएंगे तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, आप लोग ने जाना है।
ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये चीज बनाने के बाद इसको ए मानते हैं, इसे बी, इसे सी, ये हमारा 90 डिग्री राइट एंगल बन गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या माने, इसको हम लोग लेते हैं लेट में 2, और इसको 2 यूनिट मानते हैं, इसको 1 यूनिट मानते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आप लोग ने जाना है, सही से पढ़ा भी है, मैंने समझाया भी है। तो ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो गया, बेस। ठीक है, अब देखिए, आप चाहें तो इसको हाइपोटेनस को एसी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एसी का स्क्वायर भी कर सकते हैं। और परपेंडिकुलर आपका क्या, 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, और प्लस बेस कितना आपका 2 है, 2 का स्क्वायर कर लीजिए। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको समझ में इतना आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे अब उसके बाद आपको क्या करना है, एसी का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे, एसी का स्क्वायर बराबर, आप क्या करें 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 4 हो गया, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो गया। एसी हो गया, तो इतना आपका √5 आ गया। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको जब आप सॉल्व करिएगा, √5 जब निकालिएगा दोस्तों ना, तो आप इसको जरूर सॉल्व करके इसे दिखाइएगा जरूर। अगर नहीं दिखाएंगे ना तो एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा कि आप कहाँ से किए हो, या आपका जो मैडम रहेंगे या सर रहेंगे उसको इनको नहीं समझ में आएगा। तो फिर आपको तब इसको सॉल्व करने के बाद तब आप यहाँ पे एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना। ठीक है ना बच्चों, आप क्या करना है, तब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे क्या करोगे, 0 हो जाएगा, मैं यहाँ 1 2 करता हूं। ठीक है, तो मैं इसको 1 हटा ही देता हूं। ठीक है, तो मैं यहां से यहां तक 2 यूनिट कर ही देता हूं। ठीक है, यहां तक 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट है तो ऊपर भी हमको 1 यूनिट ले जाना है, 1 यूनिट हम ले गए। अब यहां से आपको इसको मिला दीजिए। अब देखिए हमारा क्या वैल्यू आया था, √5 आया था यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जो कैंपस की सॉरी कंपास की जो नोक होती है यहाँ पे, आप यहाँ पे नोक को रखिए। ठीक है, और फिर इसके बाद पेंसिल वाली नोक को यहाँ पे रखिए। जब आप रखेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पे इसे कट करेंगे, जहां पे कट करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपका क्या होगा, √5 की आपकी वैल्यू होगी। समझ गए, बिल्कुल इतना समझ में आया ना। आपको बस ऐसे ही सॉल्व करने हैं, समझ रहे हैं बच्चों। अब हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए आप लोग जहां कहीं भी रहें अच्छे से रहें, कुशल मंगल रहें, और सिलेक्शनपुर को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। अगर वीडियो आपको पसंद में आ रहा है तो आप भी लाइक करिए, कमेंट करिए, और लोगों को पास आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। जो आपके क्लास 9 के बच्चे हैं उनके पास शेयर करिए ताकि ये सही से पढ़ पाए। अगर आप लोग को नहीं वीडियो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है बच्चों, तो आप लोग क्या करेंगे,
को आप लोग टाइप करिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं रिपीट करके आपको फिर से समझा दूं। ठीक है बच्चों, चलिए जय हिंद दोस्तों।